Most welcome to Easy Science classes. I am Poonam Verma and I am going to explain the metal and non-metal. This chapter is very interesting. इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को. बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. There are 115 केमिकल एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट, है ना. तो लगभग 115 रासायनिक जो तत्व है ना, केमिकल एलिमेंट है, अभी प्रेजेंट में है. यानी वर्तमान में 115 एलिमेंट को डिस्कवर हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं. दीज आर सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट. और इसमें कुछ समानता भी है और कुछ डिफरेंसेस अंतर भी है इनके गुण में, है ना. इस एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है उनमें कुछ समानता भी है और कुछ अंतर भी है, डिफरेंसेस भी है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप, है ना. उनके गुणों के आधार पर ये जितने भी 115 एलिमेंट है उनको दो भाग में बांटा गया है, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना. पहला कौन सा हो गया, मेटल, एंड दूसरा क्या हो गया, नॉन मेटल. बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. और ये मेटल और नॉन मेटल ये दोनों का हमारे डेली लाइफ में यूज होता है. वी आल्सो यूज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. हम लोग बहुत सारे इन मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड का यूज करते हैं. बिफोर वी गो फर्दर एंड गिव द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स सच एज द मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल. तो आगे इसको जानने के पहले हम इस मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन जानेंगे, है ना. वी शुड नो, हम लोग को जानना चाहिए द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स. कुछ टर्म्स आते हैं, इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है, आप लोग पढ़े 8 में पढ़े हैं कि मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना. तो यहाँ है मैलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटेन विथ ए हैमर टू फॉर्म दिस शीट विदाउट ब्रेकिंग, है ना. तो मैलिएबल मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, जब हम हथौड़ा से उसको मारते हैं तो वह एक थीन शीट में बदल जाता है, टूटता नहीं है बल्कि एक चदरा में बदल जाता है ना. जैसे एल्युमिनियम का चदरा होता है, बक्सा वगैरह बनाया जाता है, सोना का जेवरात बनाया जाता है, तो उसको थीन शीट में बदला जाता है. डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फ्रॉम दिस वायर. यानी मेटल के द्वारा डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है ना, जिसके द्वारा वायर को, जिस मेटल से वायर बनाया जाता है ना. यानी मेटल का ऐसा गुण जिससे वायर बनाया जाता हो, यानी तार बनाया जाता है, उसको डक्टिलिटी या डक्टाइल कहते हैं. ऐसे मेटल को डक्टाइल कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं. जैसे आयरन है, आयरन का वायर बनता है, एल्युमिनियम का वायर बनता है ना, कॉपर का बनता है. एंड ब्रिटल मीन्स विच ब्रेक्स इनटू ए पीसेस ऑन हैमरिंग या स्ट्रेचिंग. और ब्रिटल जो है वह नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ है. इसको हथौड़ा से मारने पर क्या होता है, ये पीसेस में छोटा छोटा टुकड़ा में ये टूट जाता है, उसी को ब्रिटल कहा जाता है. कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, अब हम लोग इस पॉइंट को जो हम लोग पढ़े हैं अभी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, उसको अपने दिमाग में रखेंगे. वी विल नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब हम लोग इसके डेफिनेशन को, मेटल और नॉन मेटल को के डेफिनेशन को लिख सकते हैं. यानी मेटल के डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो मैलिएबल हो, विच आर मैलिएबल, ये डक्टाइल, सोनोरस, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और नॉन मेटल क्या हो जाएगा, जो इसमें नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड ब्रिटल. तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज़ होता है. तो आगे हम फिर मेटल के बारे में पढ़ते हैं.
मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट्स होता है, यानी एलिमेंट्स का ही एक पार्ट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एन आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो इसका क्या क्या गुण होता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करता ही है और मैलिएबल भी होता है, यानी इससे थिन शीट भी बनाया जा सकता है, एंड डक्टाइल, और इससे वायर भी बनाया जा सकता है। मेटल आर लस्टर, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड सोनोरस। और मेटल क्या होता है? लस्टर मीन्स शाइनी, यानी चमकीला होता है। जैसे आप गोल्ड को देखते हैं काफ़ी चमकीला होता है, ये सिल्वर को देखते हैं बहुत चमकीला होता है, कॉपर का भी अपना चमक होता है, आयरन का अपना चमक होता है। तो ये हो गया सोनोरस, ये लस्टर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, हैवी भारी भी होता है, और सोनोरस हो गया कि ये एक अच्छा आवाज़ करता है, अगर इसको टकराते हो तो एक आवाज़ करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स आर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टीन, लीड एंड मरकरी। ये सब क्या है? मेटल का एग्जाम्पल है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब मेटल है। ए मेजॉरिटी ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल, है ना। यहाँ बहुत सारे मेटल का मेजॉरिटी दिखाया गया है। कॉपर है ना, आयरन है, ये कप जो है वह सिल्वर का बना है, बैंगल्स, चूड़ी जो है वह गोल्ड का बना है ना। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, और जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड मेटल। तो मेटल में एक ही ऐसा, ये एलिमेंट्स में एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। हिंदी में इसको पारा कहा जाता है। आगे पढ़िए। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसके बाद यही है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल कैन फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल का एक सबसे बड़ा गुण होता है इसका केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मेटल जो है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बनाता है ना। मेटल का खास गुण क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कहाँ से? अपने आउटर मोस्ट सेल से, और क्या बनाएगा? वह पॉजिटिव आयन बनाएगा। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट अनदर डेफिनेशन ऑफ द मेटल एज फॉलो, है ना। तो इसके आधार पर भी हम एक दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं मेटल का। मेटल आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यानी मेटल का दूसरा ये परिभाषा क्या हो जाएगा कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बनाता है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन मेटल नहीं है, यहाँ पर आपको जानना चाहिए, लिख तो दिया है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को, ये है तो नॉन मेटल, लेकिन यह मेटल के तरह ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है ना। तो इसलिए इसके ग्रुप में हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को मेटल के ही ग्रुप में रखा भी जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को मेटल के ग्रुप में ही रखा जाता है, लेकिन यह नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी यह इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्युमिनियम इज ए मेटल विच फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज एल्युमिनियम आयन Al+3। तो एल्युमिनियम भी एक मेटल है, और इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको उस इलेक्ट्रॉन को वह क्या करता है? लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। मेटल्स आर नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मेटल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। मेटल्स का बहुत बड़ा यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, और बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं। द कुकिंग यूटेंसिल, यानी खाना बनाने का जो बर्तन होता है वह भी मेटल्स का बना होता है। इलेक्ट्रिक फैंस,
पंखा जो होता है, स्विंग मशीन्स होता है, कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन एंड ऑल मेड ऑफ द मेटल्स और मिक्सचर ऑफ द मेटल कॉल्ड एलॉय। तो जैसे बहुत सारे या तो मेटल का ही यूज किया जाता है या कई मेटल को एलॉय बना के, है ना, जैसे जिंक है और कॉपर है, ये दोनों को मिला के ये बनाया जाता है, एलॉय बनाया जाता है, तो उसका भी यूज जो है वह किया जाता है। इन फैक्ट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ द मेटल विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज अनएंडिंग, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट बनाइएगा तो काफ़ी ख़त्म नहीं होगा उसका लिस्ट, जिसका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। मेटल्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे राष्ट्रीय इनकम का, है ना। हमारे प्रत्येक देश का जो राष्ट्रीय इनकम होता है उसके लिए मेटल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्युमिनियम। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जो अर्थ का भूपरपट्टी है, जो ऊपरी परत है ना, उसमें एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम ही पाया जाता है, विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट में यह लगभग 7% जो है वह पाया जाता है। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज आयरन। इसके बाद आयरन पाया जाता है, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का जो भूपरपट्टी है यानी क्रस्ट है उसका 4% जो है वह आयरन पाया जाता है। द मेजर मेटल इन अर्थ क्रस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबंडेंस आर एल्युमिनियम, आयरन, उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, फिर सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। अब है यहाँ पे नन मेटल, है ना। तो नन मेटल का प्रॉपर्टीज़ देखिए। नन मेटल आर द एलिमेंट, नन मेटल भी एलिमेंट का ही पार्ट है, डेट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, है ना। ये मैलिएबल नहीं होता है, ये डक्टाइल नहीं होता, यानी इसे तार नहीं बनाया जा सकता है, इसका थीन शीट नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन पीटने पर यह टूट जाता है, इसलिए इसको ब्रिटल कहा जाता है ना। नन मेटल आर नॉट लस्टर, ये चमकीला भी नहीं होता है। दे हैव डल अपीयरेंस, इसका जो कलर होता है वो काफ़ी डल होता है, भद्दा होता है। नन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये सॉफ्ट भी होता है और नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दे आर लाइट सब्सटेंसेस एंड नॉन सोनोरस, है ना। ये हल्का सब्सटेंसेस होता है और इसको टकराने पर कोई आवाज़ नहीं होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियन एंड आर्गन। ये सब जो है वह नन मेटल है। द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन एलिमेंट्स डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो नन मेटल, है ना। तो ये जो एलोट्रॉप्स किसको कहा जाता है? एलोट्रॉप्स यानी एक ही मेटल का जो अलग अलग फॉर्म पाया जाता है उसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है उसका नाम है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड, ग्रेफाइट ये सब कार्बन ही है ना। कार्बन का जो सिंबल होता है वह सी है और उसका एलोट्रॉप क्या है? डायमंड है और ग्रेफाइट है। यह भी कार्बन ही है, लेकिन कार्बन अलग अलग, ये दोनों जो है डायमंड और ग्रेफाइट, इसमें कार्बन का जो कार्बन जो मेटल है वह अलग अलग पैटर्न में पाया जाता है ना। सबका शेप जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसको एलोट्रॉप कहा जाता है। इन फैक्ट देयर आर 22 नन मेटल, अभी तक 22 नन मेटल को जाना गया है
ऑफ दिस 10 नॉन मेटल आर सॉलिड, जिसमें 10 सॉलिड है, 1 नॉन मेटल इज ए लिक्विड, और एक जो है लिक्विड मात्रा में पाया जाता है ब्रोमीन, है ना। मेटल में जो लिक्विड मात्रा में पाया जाता है वह मरकरी है, और नॉन मेटल में क्या है, ब्रोमीन है। वेयर एज रिमेनिंग 11 नॉन मेटल आर गैसेस, और 11 नॉन मेटल जो है वह गैस है। दस ऑल द नॉन मेटल आर सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर, है ना। और ये जो नॉन मेटल है सॉलिड गैस इस ब्रोमीन को छोड़कर, विच इज़ लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन जो है वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल कैन फॉर्म निगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ मेटल क्या है, वह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, और यहाँ नॉन मेटल जो है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट अनदर डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल एज फॉलो। नॉन मेटल आर द एलिमेंट which form negative ion by gaining electron। तो अब इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, नॉन मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल ऐसा एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज नॉन मेटल which forms निगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयंस O2, है ना, माइनस बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को यह लूज करता है और निगेटिव आयन बनाता है। इन फैक्ट नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और ये जो नॉन मेटल है इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहा जाता है, बिकॉज दे कैन फॉर्म निगेटिव आयन, क्योंकि यह निगेटिव आयन बनाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यह निगेटिव आयन बनाता है। दिस इज हाउएवर एक्सेप्शन हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल एलिमेंट। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को पहले ही बताया कि यह नॉन मेटल है, लेकिन यह हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक ए मेटल, है ना, मेटल के तरह यूज करता है, यह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। द नॉन मेटल आर स्मॉल इन नंबर एज कम्पेयर टू मेटल, मेटल की तुलना में नॉन मेटल बहुत कम होता है, बट दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, लेकिन यह भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वह अदा करता है। इन फैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द नॉन मेटल ऑन द अर्थ, और यह सही है कि लाइफ जो है ये संभव नहीं हो पाएगा अगर नॉन मेटल प्रेजेंस नहीं रहेगा पृथ्वी पर। फॉर एग्जांपल कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, कार्बन जो है, कार्बन कोल जिसको कहते हैं कोयला, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है, बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज बेस्ड ऑन द कार्बन कंपाउंड्स। जितना भी वस्तु है लगभग सभी जो है वह कार्बन कंपाउंड से ही बना होता है। दिस इज बिकॉज द कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड एंजाइम्स, है ना, ये सब जो है वह कार्बन से ही बना होता है, और ह्यूमन बॉडी भी कार्बन से बना होता है, और इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक होता है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल, पहले इतना पढ़िए आप लोग, तो कल फिर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक।